ये है दिल्ली दर्पण। जब किसी राजनीतिक दल के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो न केवल संकट दूर होता है बल्कि जनप्रतिनिधियों का काम भी आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही सकारात्मक उदाहरण मुंडका विधानसभा के आनंदपुर धाम में देखने को मिला। यहाँ पिछले 20 दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग जब स्थानीय नेता दीपक माथुर के पास पहुंचे तो उन्होंने वो कर दिखाया जो हर सच्चे समाज सेवी और जिम्मेदार कार्यकर्ता को करना चाहिए। देखिए ग्राउंड जीरो से दिल्ली दर्पण टीवी की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली दर्पण को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आगे भी हमारी समस्याओं को ऐसे ही उजागर करते रहेंगे। हम भाई साहब से आए रिक्वेस्ट करने की आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारे पानी जुड़वा दीजिए। हम लोगों की सौटा उठा हम कहाँ जाए? हम तो इन्हीं लोगों के भरोसे हम भी हैं यहाँ कॉलोनी में और हमको इतना परेशान कर दिया इतने दिनों से हम जान नहीं सकते, हमारी आत्मा रो गई है। देखिए मेरी बात सुनिए, आश्वासन हमारा बहुत हो गया। हमने कल भी को कहा था कि कल लाइन जुड़ जाएगी, अगर आज लाइन नहीं जुड़ी तो देख लेना भाई साहब। इस चिलचिलाती और भीषण गर्मी में अगर 20 दिनों तक घरों के नल सूखे पड़े रहे तो आम जनता की तकलीफ का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे मुंडका विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुर धाम के लोग जब हर तरफ से थक हार गए तो वे अपनी फरियाद लेकर रानीखेड़ा वार्ड के मंडल अध्यक्ष और स्थानीय बीजेपी नेता दीपक माथुर के कार्यालय पहुंचे। दिल्ली दर्पण टीवी के कैमरे के सामने लोगों ने हाथ जोड़कर अपना दर्द बयां किया। स्थानीय निवासियों के लहजे में जहां एक और प्रशासन के खिलाफ गहरी नाराजगी और गुस्सा था, वहीं दूसरी ओर दीपक माथुर से न्याय की एक आखिरी उम्मीद भी थी। हम सर हर जगह हो आए, सब हमें झांसा देते हैं, आज होगा कल होगा। पहले हमें ठेकेदार ने झांसा दिया, फिर उसके बाद वो बोलता दूसरा ठेकेदार कराए, वो भी फिर हम पानी की टंकी पे गए, वहाँ भी हमारी कोई सुनाई नहीं। उन्होंने भी कहा जाओ अभी काम हो जाएगा, लेकिन कोई हमारा काम नहीं कर रहा और हम पानी के बिना परेशान है बूंद बूंद के लिए। बिल्कुल एक रास्ता था, वो रास्ता भी बंद है हमारा, ना टैंकर आ सकता ना कोई सुविधा है हमारी कॉलोनी में। क्या हम इंसान नहीं है क्या? हमें मार दिया जाए या हमें पानी दे दिया जाए? हम बहुत दुखी हो चुके हैं। आखिर हमारे सुनवाई तो गलती बताई जाए हमारी, क्यों रोका गया हमारा पानी? हमें बताया जाए इस बात। हम बहुत परेशान हो चुके हैं सच में, कोई नहीं सुन रहा हमारी। आखिर गलती वजह क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि पानी क्यों रोका गया, हमारा रास्ता क्यों रोका गया है? चाहते क्या है? हम भाई साहब से आए रिक्वेस्ट करने की आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारे पानी जुड़वा दीजिए। हम लोगों की सौटा उठा हम कहाँ जाए? हम तो इन्हीं लोगों के भरोसे हम भी हैं यहाँ कॉलोनी में और हमको इतना परेशान कर दिया इतने दिनों से हम जान नहीं सकते, हमारी आत्मा रो गई है। कड़कती धूप में गोद में मासूम बच्चों को उठाए इन बेबस महिलाओं की गुहार ने तुरंत असर दिखाया। स्थानीय नेता दीपक माथुर ने मामले को टालने के बजाय फौरन एक्शन लिया। उन्होंने बिना समय गवाए मुंडका के विधायक गजेंद्र दराल से इस गंभीर संकट पर बात की। समस्या की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने दिल्ली दर्पण टीवी के कैमरे के सामने ही जल बोर्ड के आला अधिकारियों को फोन लगा दिया और उन्हें जनता की इस घोर परेशानी से रूबरू कराया। बताइए समय बताइए। टाइम अभी मैं भी फोन करके एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ, मुझसे तो 11 बजे थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। देखिए आप टाइम बताइए, यहाँ हजारों लोग खड़े हैं। क्योंकि नहीं बिल्कुल मैं भी कॉल बैक करके बता रहा हूँ टाइम। सर काफी टाइम से यही सुन रहे हैं हम, मैं मीडिया से बोल रहा हूँ भाई साहब, इन गरीबों को पानी चाहिए, रोटी नहीं मांग रहे, पानी मांग रहे। करवाते हैं सर, करवाते हैं बिल्कुल। मैं भी टाइम बता रहा हूँ, थोड़ी देर में अभी मैं बता रहा हूँ। मुझे कॉल बैक करके टाइम बताइए, इनको आश्वासन अभी आपने आश्वासन देखिए मेरी बात सुनिए, आश्वासन हमारा बहुत हो गया। हमने कल भी को कहा था कि कल लाइन जुड़ जाएगी, अगर आज लाइन नहीं जुड़ी तो देख लेना भाई साहब। नहीं होगा आज हर हालत में मुझे नहीं पता लाइन कैसे भी जोड़नी है। भाई साहब ने आपको खुद स्वयं कहा है कि भी ये लाइन जुड़नी। आ गया फोन आ गया सर का मेरे पास, मैं अभी करवा रहा हूँ, मतलब टाइम बता रहा हूँ। को तैयार खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है ना, ये महिलाएं आपके दफ्तर आ जाएंगी। कॉल बैक करता हूँ मैं। ठीक है। ठीक।
क्या आश्वासन दिया भाई साहब? भाई साहब किसी भी रूप में आज इनकी लाइन पे काम स्टार्ट हो जाएगा। इनका मैं जुड़वाने देखिए काम स्टार्ट होगा, वो जुड़ जाएगा, लाइन जुड़ने का काम स्टार्ट हो जाएगा। और इनको हम ये चाहेंगे कल पानी आने से पहले इनकी लाइन में पानी आ जाए। दीपक माथुर ने जल बोर्ड के अधिकारियों से सिर्फ शिकायत ही नहीं की बल्कि धरातल पर जाकर भी ये जाना कि आखिर पिछले 20 दिनों से पानी की ये किल्लत क्यों बनी हुई थी। जांच में सामने आया कि मुंडका क्षेत्र में इस समय युद्ध स्तर पर विकास कार्य चल रहे हैं। इसी दौरान सड़क की खुदाई करते समय पानी की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालात इतने बदतर थे कि गलियां तंग होने और सड़कें खुदी हुई होने के कारण जल बोर्ड के पानी के टैंकर भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सर जब से नाला टूटा है यहाँ पे, जब से हम रिक्वेस्ट लेकर के पानी वालों के पास जा रहे हैं कि नाला बन जाएगा, आप इससे पहले इस पानी को जोड़ दो, लेकिन हमारी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। आज हमारा निकलने का वन वे है, एक ही रास्ता है, बाकी चारों तरफ से गली ब्लॉक हैं और हम वहाँ से उसी गली से जाते हैं। माथुर साहब ने कह करके वो रास्ता हमारा बनवाया और बनवाने के बाद में वहाँ पे जी नाली पाइपलाइन तोड़ दी है। अब हम दिल्ली जल बोर्ड पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जिन्होंने तोड़ा है वही पाइपलाइन ठीक करेंगे। तो बताओ ये कोई का सलूशन है जी? जल बोर्ड वालों का काम जल बोर्ड वाले करेंगे या वो करेंगे? पूछना चाहते हैं वो हमारी समस्या का क्या समाधान करेंगे, हमें दीपक सर बताएं क्या करें हम, क्योंकि हम इन्हीं के पास आए हैं आखिरी सहारा लेके। अब वो बताएंगे कि हमें करना क्या है। बस देखो छोटा सा बच्चा लेके पसीने से कैसे मैं जूझ रही हूँ, इतनी कड़ाकेदार धूप और गर्मी में। क्या किसी को शौक नहीं है? आप टाइम देख सकते हैं, इस वक्त आराम का समय होता है, किसी के ऑफिसों में या किसी के घरों में चक्कर लगाने का समय नहीं है। यहाँ पे लगे हुए हैं बिना काम सारे छोड़ के। मैंने अपने कॉलेज की छुट्टी करी है। हमारे भाई बहन, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ की डेथ हो गई थी, मेरे पापा ड्यूटी पे, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएं? हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बोलते बच्चे हैं हम लोग, हाँ तो हमारी परमिशन लेकर आओ, कहाँ से जाए? कोई सुनवाई नहीं है, बताओ कहाँ जाए? जनता की तकलीफ को देखते हुए दीपक माथुर ने जल बोर्ड के अधिकारियों को तुरंत मौके पर बुलाया और पूरी स्थिति का जायजा दिलवाया। जन भावनाओं और नेता की सक्रियता को देखते हुए अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आज ही इस लीकेज को ठीक कर पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। जो पब्लिक की डिमांड थी कि हमारा इसके नाले के ऊपर से पाइप लगाया जाए, इनके साथ जो इन्होंने डिमांड की थी हम उसको पूरा कर रहे हैं और ये कुछ घंटे में हो जाएगा। हम अभी लगा देंगे, चाहे रात को हो, ये काम पूरा हो जाएगा जैसे ये डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सर हमें कब तक पानी हमारे घर तक मिल जाएगा? जैसे ये लाइन क्लियर हो जाएगी उसी मिल जाएगा। आज या कल कितने घंटे? आज को हाँ, कल लगातार लगता रहेगा, जब स्टार्ट हो जाएगी तभी पानी दे देंगे। कल मिल जाएगा, मिल जाएगा। कल 24 घंटे के अंदर अंदर पानी मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। बस हमें यही चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमारा काम करने के लिए। देखिए मैं सभी जितने लोग मेरे जितनी मातृशक्ति या जितनी बहनें मेरी परेशान थी, देखिए अधिकारी भी हमारे बीच में है और काम भी अभी विधायक जी को हमने जब बीच में लिया, विधायक जी ने ना खुद संज्ञान लिया, तो अधिकारी हमारे बीच में है और अभी ये काम स्टार्ट कर देंगे। आज ही शाम तक इस काम को कंप्लीट कर देंगे, कल से इनकी पानी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। इस ठोस भरोसे के बाद स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए दीपक माथुर और जनता की आवाज उठाने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी का दिल से आभार व्यक्त किया। दिल्ली दर्पण को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आगे भी हमारी समस्याओं को ऐसे ही उजागर करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। राजनीति में पद कोई प्रसाद नहीं है जिसे लेकर घर बैठ जाया जाए, जबकि ये जनता और संगठन के प्रति वो जिम्मेदारी होती है जो प्रशासन और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम करती है। यदि हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता सेवा भाव को समझ ले तो न केवल जनता की परेशानियां चुटकियों में हल हो जाएंगी, बल्कि विकास की गाड़ी भी सर पर दौड़ने लगेंगी। आज बाहरी दिल्ली के हर इलाके को इसी तरह के संवेदनशील और जागरूक नेतृत्व की जरूरत है। आखिरकार 4-5 घंटे की मेहनत रंग लाई। सिर्फ यहाँ के बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको सिर्फ आश्वासन ही नहीं मिला बल्कि एक पाइपलाइन मिली जो कुछ घंटों में चालू कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ आर्ची प्रधान। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।